बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम। जियो न्यूज़ पर आप देख रहे हैं आपस की बात और मैं हूं मुनीफ फारूक। आपने देखा जहांगीर तरीन साहब आज अपनी ही जमात की हुकूमत यानी पाकिस्तान तहरीक इंसाफ की हुकूमत है वफाक के अंदर, पंजाब के अंदर। जहांगीर तरीन साहब उसी हुकूमत से इंसाफ मांग रहे हैं, यानी तहरीक इंसाफ से वो इंसाफ के तलबगार हैं। और जहांगीर तरीन साहब ने जो कहा वो आपने सुना, उन्होंने कहा 1 साल से मैं खामोश बैठा हूँ, मैं दोस्त था, मुझे दोस्ती रहने दें, ये दुश्मनी की तरफ मुझे क्यों धकेल रहे हैं। जानबूझकर मुझे वज़ीर आज़म से दूर किया गया, मेरी मिलों को टारगेट किया, सिर्फ जहांगीर खान तरीन की शुगर मिलों को ही टारगेट क्यों किया जा रहा है। ये जहांगीर तरीन साहब ने आज सबसे सवाल पूछा। एक एंगल ये है कि जहांगीर तरीन साहब के साथ क्या वाकई ज्यादती हो रही है या कानून अपना रास्ता बना रहा है। और यह भी सवाल है कि क्या आज से पहले भी शुगर मिलों के खिलाफ ऐसा कुछ हुआ, कम से कम याद तो नहीं पड़ता, लेकिन इस हुकूमत ने जो किया है, क्या जहांगीर तरीन साहब अपनी जगह पर दुरुस्त है कि सिर्फ उन्हें टारगेट किया जा रहा है। और यह भी कि जहां जहांगीर तरीन साहब आज गए, उनके साथ पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के बहुत से रुकन भी गए, उनमें से MNA साहबान भी शामिल थे, MPA साहबान भी शामिल थे। क्या अगर जहांगीर तरीन साहब के खिलाफ ये एक्शन जारी रहता है और वो खुद को एग्जॉनरेट नहीं करा पाते किसी भी फोरम के ऊपर, तो क्या वो इस हुकूमत के लिए आज कोई सियासी ख़तरा बन सकते हैं, या आने वाले इलेक्शन में जहांगीर तरीन साहब इस सलूक का जो कि उनके साथ आज रवा रखा जा रहा है, बकौल उनके कि बड़ा नाइंसाफ़ी हो रही है उनके साथ, क्या वो इसका बदला लेने की पोजीशन में होंगे और वो भी किसी की आर्म ट्विस्टिंग कर सकेंगे। बहुत से सवालात हैं। और जहांगीर तरीन साहब ने तो नाम लिए नहीं, लेकिन हमें पता है कि जहांगीर तरीन साहब कहते हैं चंद लोगों ने मुझे वज़ीर आज़म से दूर कर दिया। तो उन चंद लोगों में से मेरे मुताबिक एक शख्सियत ऐसी है जो कि इस वक्त स्टूडियो में मौजूद है। शहजाद अकबर साहब मुशीर दाखिला है और एहतसाब। बहुत शुक्रिया शहजाद साहब। आप जहांगीर तरीन साहब के देखिए दिल की आवाज़ जो है वो हमारे तक पहुंच गई। उन्होंने आज नाम नहीं लिया, लेकिन ऑफ द रिकॉर्ड वो नाम लेते हैं। पहला तो जो परसेप्शन है जहांगीर तरीन साहब, वो ये कहते हैं कि आपने और आज़म खान साहब ने बड़ी कोशिश के बाद इमरान खान साहब के दरमियान और जहांगीर खान तरीन साहब के दरमियान फासले पैदा कर दिए हैं। इसको आप, इसका क्या जवाब है आपके पास? क्या आपने कोई कंसर्टेड एफर्ट की थी ये करने के लिए, यार तरीन साहब उधर परे करो? नहीं, ये देखें, बात तो ये है कि ना ही वो प्रिंसिपल सेक्रेटरी की वो पोजीशन होती है। ये कोई नवाज शरीफ जैसा तो वज़ीर आज़म है नहीं कि वो सत्तू पी के लेटे हुए हैं और जनाब प्रिंसिपल सेक्रेटरी मुल्क चला रहा है। आज़म खान साहब कहते हैं बड़ा ताकतवर मैंने कभी उनको अखाड़े में देखा नहीं है कुश्ती लड़ते हुए, लेकिन इमरान खान साहब के साथ किसी को, जब वो क्रिकेट में भी थे तो वो फुली कंट्रोल्ड कप्तान थे। इस तरह से वज़ीर आज़म, इतना एक्टिव वज़ीर आज़म जिसका अपने काबीना, आपको पता है फवाद हसन फवाद तो तमाम कैबिनेट मेंबर्स के साथ मीटिंग वही करता था। तो यहाँ पे तो नहीं होता कि प्रिंसिपल सेक्रेटरी किसी के साथ मीटिंग कर रहा है, इट इज़ द प्राइम मिनिस्टर, उनकी है। तो ये बात, और दूसरी एक मुशीर के तौर पर कोई सवाल ही पैदा नहीं होता। और मैं ज़ाती तौर पे, और ये बात बारहा कह चुका हूँ, जहांगीर तरीन साहब को पता है कि मैं उनका नाम लिया है। शहजाद साहब आपसे भी उन्हें कोई इतने अच्छे उनके मामलात नहीं, उनको आपसे भी गिले पड़े। मैं अपनी ज़ात की हद तक भी कहता हूँ, मैं तरीन साहब को समझता हूँ कि बड़े कामयाब बिजनेसमैन हैं, बड़ी उन्होंने तरक्की की है और वो सब चीज़ें अपनी जगह मौजूद हैं और पार्टी के लिए भी उनकी खिदमत हैं, उससे कोई इनकार नहीं है। ठीक है, यहाँ इशू ये नहीं है कि आपने वे करना है कि किसने पार्टी के लिए ज़्यादा खिदमत दी हैं, किसने कम दी हैं। यहाँ है बात रूल ऑफ लॉ की, और रूल ऑफ लॉ का बेसिक प्रिंसिपल ये है, और ड्यू प्रोसेस का, कि सबके साथ बराबरी जैसा सलूक किया जाए। अच्छा, मैं सर उस पर आता हूँ। मैं बिल्कुल आपसे पूछना चाहूँगा जो सलूक हो रहा है वो मेरिट पे है या नहीं है, मुल्जिम और मुजरिम का आज आपने प्रेस कॉन्फ्रेंस में भी कहा। लेकिन सबसे पहले बात, फर्स्ट थिंग फर्स्ट, जहांगीर खान तरीन साहब की शुगर मिले हैं। आपने ही मुतअद्दिद दफ़ा बताया कि उनका जो टोटल हमारी शुगर है उसमें 20% कॉन्ट्रीब्यूशन है जहांगीर तरीन साहब की, बहुत बड़ा सेटअप है उनका। ये जो कमीशन की रिपोर्ट, पहली कमीशन की रिपोर्ट थी, जो भी वो उसके फाइंडिंग्स थी, क्या इससे पहले भी आपके जहन में, प्राइम मिनिस्टर के जहन में, आप लोगों को शक था जब ये मामला शुरू हुआ कि यार इसके पीछे तरीन साहब हो सकते हैं, उनका इम्प्रिंट होगा? देखें, दो चीज़ें हैं। एक, इसके साथ अगर ये सवाल भी जोड़ लिया जाए कि जब हमने इन शुगर कमीशन ने इंक्वायरी की तो 9 मिलों या 9 ग्रुप्स को ही क्यों इंक्वायर किया? 80, आज भी ये बात हुई कि 80 मिले हैं टोटल, तो 18 को क्यों, 9 को क्यों, इनको क्यों किया गया? तो मैं उसका पहले भी बैकग्राउंड काफ़ी दफ़ा बता चुका हूँ। देखिए, दो चीज़ें हैं। एक तो ये है कि जब चीनी का क्राइसिस हुआ और वो चीनी की कीमत, पहली तो बात ये है कि जब हमारी हुकूमत आई तो ये था कि जी एक्सेस चीनी है और एक्सपोर्ट की जाए और सब्सिडी दी जाए, जैसा कि माजी में होता भी था, और वो हुआ। और उसके बाद फिर दूसरा जो प्रोसेस, जैसे ही वो एक्सपोर्ट हुई उसके बाद आपने देखा कि चीनी का क्राइसिस हुआ और कीमतें बढ़ गई। जब चीनी की कीमतें बढ़ गई तो उस वक़्त ये
इशू जब खड़ा हुआ तो प्राइम मिनिस्टर साहब ने कहा कि इसकी बाकायदा इंक्वायरी होनी चाहिए कि इसके पीछे क्या असबाब है, किस वजह से ये कीमतें बढ़ी हैं। तो उस तनाज़ुर में ये रिपोर्ट की गई। ठीक है। जब कमीशन बना दिया गया तो ये वफाकी हुकूमत का जो 2017 के कानून के तहत इख्तियार है वो कमीशन बना, उसके TORs मुकर्रर हुए। वफाकी काबीना ने नहीं बताया कि जी किस किस मिल को करना है, लेकिन जिन मिल्स का इंतखाब किया गया दे कॉन्ट्रीब्यूट 50% प्रोडक्शन ऑफ पाकिस्तान। शुगर ये 9 मिलें जो हैं ये 50% तकरीबन पाकिस्तान की रफली कंट्रीब्यूट करती हैं प्रोडक्शन के अंदर। सो इट इज़ अ गुड रिप्रेजेंटेटिव सैंपल। अगर हम 80 मिलों का करने बैठ जाते तो ये तो 80 महीने लग जाने थे इसके। अच्छा मुझे ये बताएं, आप कह रहे हैं कि आपने 9 का इंतखाब किया, इन 9 के आपको तो जारी बात है आपने इतना इसको डीपली देखा है और बहुत सी इंक्वायरी हो भी रही है, इनमें कौन कौन से ग्रुप्स मेनली शामिल होते हैं? जहांगीर तरीन साहब एक है। बिल्कुल, इसमें एक JDW ग्रुप है, उसके बाद हमजा था, शरीफ ग्रुप था, अलमोइज़ एक ग्रुप है, ओमनी है शायद एक ग्रुप और है। ये तकरीबन कुल मिला के पूरे पाकिस्तान का 50% बनता है और ये तमाम वो ग्रुप भी है कि पॉलिटिकली भी इन्फ्लुएंशियल लोग हैं। तो इसलिए ये ताकि किसी, और दूसरी सबसे बड़ी बात JDW का इंतखाब इसलिए किया गया कि JDW तकरीबन 19 पॉइंट समथिंग % कॉन्ट्रीब्यूट, टू बी प्रिसाइज ओवरऑल 20% कॉन्ट्रीब्यूट करती है इन शुगर प्रोडक्शन। तो ये तो बड़ी एक मयूब बात होनी थी कि पाकिस्तान तहरीक-ए-इंसाफ की हुकूमत ने चूनी की इंक्वायरी कमीशन बैठाए और वो JDW को ना देखे और बाकी सबको देखे। तो फिर तो सबसे बड़ा सवाल ही ये उठ जाना था कि आप किस किस्म का कमीशन बैठाया है जो एक ग्रुप जो 20% कंट्रीब्यूट करता है। तो ये किसी को सिंगल आउट नहीं किया गया, बट एट द सेम टाइम किसी को स्पेयर नहीं किया गया। चीज़ों को ऑन इट्स ओन मेरिट देख के फैसला किया कमीशन ने। प्राइम मिनिस्टर साहब मुतअद्दिद जगह पर जहांगीर खान तरीन साहब के हवाले से ये बात कहते रहे हैं कि वो बड़ा नीट एंड क्लीन कारोबार करते हैं और बड़ा वो प्रोफेशनली अपने कारोबार को देखते हैं। ये जो इस बात की जो इंकशाफ था या रेवलेशन थी वो आप तक या प्राइम मिनिस्टर तक खास तौर पे इस कमीशन के बाद उन्हें पता लगा कि यार बड़ा गंद हो गया है, तो जहांगीर खान तरीन साहब इन्वॉल्व हैं सारे के अंदर? कमीशन के बाद थी या पहले भी पता था? नहीं, देखें मुझे नहीं पता पहले क्या पता था नहीं पता था, मैं तो आपसे कमीशन की हद तक बात कर सकता हूँ। कमीशन की जो फाइंडिंग्स आई वो कैबिनेट के सामने पेश की गई। ठीक है। उस फाइंडिंग्स को रखते हुए सामने कैबिनेट ने इट्स इन कलेक्टिव विजडम एक पूरा बताया कि जी क्या एक्शंस लिए जाने चाहिए, वो एक्शन रिकमेंड किए गए, वो एक्शन। अब ये जब कमीशन की फाइंडिंग्स आई और जो चीज़ें रिपोर्ट के अंदर थी वो जब सारी काबीना के सामने पेश की गई, देखिए कमीशन की जो फाइंडिंग्स हैं वो कोई कंक्लूसिव प्रूफ तो नहीं है इन अ क्रिमिनल ट्रायल सेंस। ये बता रही है कि मसला है, कि ये मसला है और उसकी निशानदेही की गई, इसको फर्दर इंक्वायर करें। और अगर इसमें अगर कोई क्रिमिनलिटी का आंसर है उसको पॉइंट आउट किया गया कि बादियो नज़र यानी कि प्राइमा फेसी ये रॉन्ग डूइंग है जो क्रिमिनलिटी हो सकती है, ये रॉन्ग डूइंग है जिसमें मिसाल के तौर पर टैक्स चोरी हो सकती है कुछ, उन तमाम चीज़ों के ऊपर 7 सिफारिशात थी कि इनको इसके ऊपर ये एक्शन लिया जाना चाहिए। अब एक्चुअली ऑफेंस कमिट हुआ है कि नहीं हुआ वो तो होगी थ्रू इन्वेस्टिगेशन इस्टेब्लिश। ठीक है। लेकिन जब भी कोई कमीशन बनाया जाता है, कमीशन बना के उसकी रिपोर्ट को महज पब्लिक कर देना और उसके ऊपर कोई एक्शन ना लेना, तो वो तो कोई फ़ायदा नहीं है उसका। आप टैक्स पेयर का पैसा खर्च करके कमीशन बनाते हैं और उसमें से कोई नतीजा ना निकले तो फ़ायदा कोई नहीं है। तो उसके बाद कमीशन के बाद की अगली स्टेज है कि आपने इसके ऊपर इन्वेस्टिगेट करना है उन इदारों ने जिनकी क्रिमिनल इदारे की वो जुरिस्डिक्शन है। FIA अब कर रही है, FIA कर रही है, नैब कर रही है, और FIA सिर्फ एक मामले की नहीं कर रही। ठीक है। एक FIA जहाँ पे मनी लॉन्ड्रिंग या कॉर्पोरेट फ्रॉड है, एक FIA वो कर रही है जो एक्सपोर्ट से मुतल्लिका फ्रॉड है, यानी कि 20 टन वाले ट्रक के अंदर 70-80 टन की एक्सपोर्ट दिखाई गई और फिर अफगानिस्तान के डेटा के साथ हमारा डाटा जो है वो मैच नहीं करता कि यहाँ से अगर 100 किलो चीनी गई है तो अफगानिस्तान के मुताबिक 60 किलो आई है, तो वो 40 किलो कहाँ गई, यानी कि फिर आपने सब्सिडी की हद में भी उसमें फ्रॉड किया और वो जो एक्सचेंज की मद में हुआ। ये 2 मामलात FIA देख रही है और सब्सिडी इटसेल्फ मामला जो है वो भी क्रिमिनल है, उसमें पब्लिक ऑफिस होल्डर भी आएंगे, वो नैब को दे दिया गया, तो वो अब नैब देख रही है, ये मामलात FIA देख रही है। टैक्स से मुतल्लिका जो मामलात हैं जिसमें 5 साल का ऑडिट था वो FBR देख रहा है। ठीक। अच्छा, तीन बेसिकली FIRs हैं जहांगीर खान तरीन साहब के ग्रुप से रिलेटेड, क्योंकि तरीन साहब जारी बात है आज कर रहे हैं, बहुत सी डेवलपमेंट्स हुई हैं, मैं उन पे आऊँगा। 3 FIRs हैं जहांगीर खान तरीन साहब से रिलेटेड लोग, उनमें से कितने लोग ऐसे हैं जिनको अरेस्ट किया गया है FIA की जानिब से? होते हैं ना करीब पकड़ लिया जी ये बंदा सट्टे में इन्वॉल्व है, ये फलानी चीज़ की हैंडलिंग में। देखें, जो शुगर कमीशन के बाद जो FIA को मामला तफवीज़ हुआ जिसमें सट्टा, मनी लॉन्ड्रिंग, बाकी चीज़ें आती हैं, उसमें कुल इस वक्त
15 के करीब FIR से, ठीक है, इफ आई एम नॉट मिस्टेकन, जिसमें से 3 JDW ग्रुप से मुतल्लिका तरीन साहब के ऊपर हैं, 1 FIR शरीफ ग्रुप के ऊपर है, या 2 FIR हैं, मैं एम नॉट 100% श्योर, और 10 FIR हैं जो तकरीबन जिसमें 18 शुगर मिल्स ओवरऑल शामिल तफ्तीश हैं। अच्छा, अभी ये सब चीज़ें तफ्तीश हो रही है, इन्वेस्टिगेशन हो रही है। एक भी FIR में चलान दाखिल नहीं हुआ है कि जिसने ये डिटर्मिन किया कि FIA की पोजीशन ये है कि जी हमने ये मामला इन्वेस्टिगेट किया और ये इसके अंदर ऑफेंस कमिट होकर इस्टेब्लिश हो गया। ये वाली स्टेज अब वो है जहाँ पे लोगों को तलब किया जा रहा है, उनको बुलाया जा रहा है। और जो आपका अरेस्ट का सवाल है, इसमें से किसी FIR के अंदर भी मेरी इतला के मुताबिक अभी तक अरेस्ट नहीं है। अच्छा। क्वेश्चन किए जा रहे हैं, ठीक है, कुछ डेटा लिया गया है, कुछ बैंक अकाउंट्स फ्रीज किए गए हैं, मोबाइल फ़ोन्स लिए गए हैं, व्हाट्सएप ये ग्रुप्स के देखे गया है, लैपटॉप्स हैं, कंप्यूटर से, बट अभी तक पंजाब में मेरी इतला के मुताबिक कोई अरेस्ट नहीं है शायद। अच्छा, और कुछ लोगों ने बेल्स भी करवाई हुई, कुछ लोगों ने बेल्स कराई है। अपेरेंटली बताया जा रहा है शायद 3 लोग हैं जिन्होंने ECL पे जिनका नाम डाला गया है। नहीं, ये आज मुझसे किसी ने प्रेस कॉन्फ्रेंस पे भी सवाल किया था, अभी तक किसी का भी नाम ECL पे नहीं डाला गया है क्योंकि FIA की तरफ से ऐसी कोई रिक्वेस्ट नहीं। पहले बड़ी तनकीद हुई थी कि जहांगीर तरीन साहब जब ये मामला शुरू हुआ वो मुल्क से बाहर तशरीफ ले गए थे, अब खैर आ गए हैं। तो जहांगीर तरीन साहब के ऊपर एज ऑफ टुडे कोई सफरी पाबंदी है? अगर वो लेट से 1 फाइन डे कल सुबह उठ के जाना चाहिए मुल्क से बाहर तो वो जा सकते हैं? नहीं, मेरी इतला के मुताबिक तो ECL पे उनका नाम नहीं है और कोई सफरी पाबंदी भी नहीं। इरादा भी नहीं लगता आपको कि अगर वो होता है ना कि अगर फ्री है तो फिर जा सकते हैं, अगर चले जाएं तो? देखें, अब अगर तरीन साहब ने जाना है नहीं जाना ये वो बता सकते हैं, और FIA ने उनका नाम ECL में भेजना है कि नहीं भेजना वो FIA बता सकती है, और ये सवाबदीद तफ्तीशी अफसर की है। देखिए, हमारी हुकूमत का, मैंने आज सुबह भी अर्ज़ की थी, हमारी हुकूमत का मैं ये कह सकता हूँ कम अज़ कम खासा ये है, या एक प्राइड ये है कि हमने इदारों को तमाम चीज़ों को ऑन इट्स ओन काम करने की ये एक पूरा माहौल फराहम किया है। इंडिपेंडेंटली करें, अगर किसी हुकूमती शख्स का भी, हमारे किसी पार्टी के शख्स का भी जिक्र आता है, हमसे अक्सर लोगों की ये शिकायत होती है कि जी देखें मुझे FIA ने बुला लिया, मैं तो हुकूमती पार्टी का हूँ, तो हमारा यही होता है कि जी भाई उन्होंने बुलाया है, हाँ अगर आपके साथ कोई ज़्यादती करें तब कोई बात है, लेकिन अगर आपको क्वेश्चन किया जा रहा है और किसी केस में आपसे कोई मुतलका चीज़ है तो आपको उसका जवाब देना चाहिए। शहजाद साहब उन्होंने यार खुद भी कहा कि जी मेरे और मेरे साहबजादे के अकाउंट्स मुंजमद कर दिए गए हैं। अभी आपने खुद बताया कि जी अभी इन्वेस्टिगेशन हो रही है और अभी तक कोई बात कंक्लूसिव नहीं। ये अकाउंट फ्रीज करने का क्या मतलब है? देखें, ये तो वही वाली बात है, क्योंकि जब अकाउंट्स फ्रीज होते हैं तो FIA के पास कोई इख्तियार नहीं है कि FIA आज खुद कर सके। अच्छा। FIA को अकाउंट्स फ्रीजिंग का ऑर्डर मेरी नाकिस कानूनी तालीम के मुताबिक वो शायद कोर्ट से लेनी पड़ती है। तो अगर किसी के अकाउंट्स फ्रीज हुए हैं तो थ्रू कोर्ट ऑर्डर ही हुए होंगे। बट समबडी मस्ट हैव पुट अ रिक्वेस्ट। ऑफ कोर्स, वो तो FIA करती है। FIA रिक्वेस्ट करेगी, अदालत उसका ऑर्डर जारी करती है, फ्रीजिंग ऑर्डर तब जाता है। तो अगर हुए होंगे, मुझे स्पेसिफिक नहीं पता कि तरीन साहब कह रहे थे ना, मैंने भी आज TV पे सुना है, अगर हुए होंगे तो देखें बात ये है, मुझे तो अपडेट्स मिलती हैं कि जी किसी केस में क्या कार्रवाई हुई है, डे टू डे उन्होंने क्या करना है या किसी इन्वेस्टिगेटिंग ऑफिसर ने क्या करना है, ये उसकी रिस्पॉन्सिबिलिटी है और उसको किसी से पूछने की जरूरत नहीं है। वो अपने केस के मुताबिक, क्योंकि कल जवाब दे वो है। बिल्कुल ठीक। शहजाद साहब, जो अभी तक डिटेल जारी बात है, FIA ने भी जो इन्वेस्टिगेट बहुत सारी डिटेल्स, उनका भी एक पब्लिक रिलेशन का डिपार्टमेंट है जो कि मीडिया के साथ शेयर करता है, जो फिर तमाम टेलीविजन चैनल्स पे चलता है। सर मुझे ये बताएं कि सट्टे वाला जो एलिमेंट है उसके अंदर अब तक की जो फाइंडिंग है, जो कि आपको ब्रीफ भी कर दिया गया हुआ, उसमें कितना कंट्रीब्यूशन है जहांगीर तरीन साहब के लोगों का, इनसे ताल्लुक रखने वाले लोगों का, कि चीनी पे जो सट्टा हो? देखिए, 2 चीज़ें हैं। पहली तो बात यह है कि मेरी तमाम मीडिया के हज़रात से भी ये रिक्वेस्ट है कि चीनी का मसला को सिर्फ जहांगीर तरीन साहब का पैदा करदा नहीं है, या JDW का नहीं है। वो शोर सबसे ज़्यादा वो देखिए, वो मसला ये है कि उनका शोर मचाने की भी बात नहीं है, क्योंकि मीडिया इस चीज़ को बहुत ज़्यादा उठा रहा है, तो ये उस वजह से ज़्यादा है। अदरवाइज़ तो देखिए 18 शुगर मिलों के मामलात इस वक्त ज़ेर तफ्तीश हैं FIA के अंदर, जिसमें से JDW एक मिल है। बाकी शोर तो पहना है ना, थोड़े MPs MNAs नाल चले गए, साथ जाने में बेनिफैक्टर ऑफ पाकिस्तान। मुझे बात बताएं कि मिसाल के तौर पे कल मेरे ऊपर कोई मुकदमा दाखिल हो जाता है, तो मैं अगर कचहरी जा रहा हूँ तो मुझे यकीन है, या मेरी गलतफहमी है कि शायद आप मेरे साथ जाएंगे, 2-4 मेरे और दोस्त भी चले जाएंगे। तो इसमें मैंने आज सुबह प्रेस कॉन्फ्रेंस में कहा कि अगर मैं एहतसाब का ना होता मुशीर, तो हो सकता है मैं भी उनके साथ चला जाता। बीइंग अ लॉयर भी अक्सर लोग कह देते हैं कि भाई मेरी तरीक है, चलो मेरे साथ। वैसे सो इट डजंट मीन एनीथिंग, आई डोंट थिंक इट मींस। मैं वैसे कह देंगे एडे तुसी चले नहीं हो, तुसी नहीं जाना, लेकिन नहीं मैं चला जाता, मैं चला जाता। लेकिन देखिए, दूसरी चीज़ ये है
कि ये 18 मिलों का मामला है। अब जो सट्टे वाला मामला है ये इस तरह से सामने आया, इसकी थोड़ी सी हिस्ट्री है। जब शुगर कमीशन की रिपोर्ट आई तो उसने 15 दिन की, उसमें से जो सिफारिशात आई उसके मुताबिक एक कानून बना, क्योंकि होता ये था कि जी चीनी फॉरवर्ड सेल कर दी जाती थी, ठीक है, और पड़ी होती है शुगर मिल्स के अंदर, और वो फॉरवर्ड सेल से ही उसके रेट बढ़ जाते थे, यानी कि एक किस्म का ऑफिशियल सट्टा हो रहा था, ठीक है। उसको सामने रखते हुए एक कानून बनाया गया पंजाब में कि आप 15 दिन से ज़्यादा की सेल नहीं कर सकते, यानी कि आज आप अगर अपना स्टॉक बेच रहे हैं तो ये अगले 15 दिन में उसकी लिफ्टिंग होनी है, वरना वो वैलिड नहीं है। जब वो आ गया तो ये जो ग्रोथ था, जो मैं इनको प्रॉफिटियर्स कहूँ या मैं इनको ब्रोकर तो नहीं समझता, इनके हमें कोई 16 व्हाट्सएप ग्रुप्स मिले। उन 16 व्हाट्सएप ग्रुप्स के अंदर ये 40 के करीब अगर देखे जाएँ सट्टेबाज हैं जो पूरे सूबे के अंदर चीनी की कीमत तय करते थे। चीनी की कीमत ऐसे तय करते थे कि कानून ने जिस चीज़ को पाबंद कर दिया है और मना कर दिया है कि आप 15 रोज़ से ज़्यादा करना कर सकते हैं, लेकिन वो 1 महीना 2 महीने आगे तक का रेट उस अपने ग्रुप्स के अंदर निकालते हैं और वर्चुअली वो स्टॉक बेच भी रहे हैं, खरीद भी रहे हैं। यानी कि मैं कह दूं जी कि 1 मई को जी ये रेट होगा, आप आज बैठ के कह देंगे कि 1 मई को इतने मन या इतने टन चीनी जो है उस मैं ये रेट निकाल रहा हूँ, उसका 100 किलो का रेट जो है वो 9600 रुपये है। ठीक, आज अगर मैं रेट उठा रहा हूँ तो 9200 है, यानी कि अगले महीने जब आप एक्चुअली फिजिकली जाके उठाएंगे तो आप वो 9600 में ही उठाएंगे। ठीक है, अब जब वो 9600 में आप उठाएंगे तो आपने प्राइस एस्केलेट अभी बैठ के कर दी। हाँ। अब 2 चीज़ें हैं कि एक तो ये है कि एक्स मिल प्राइस इसकी स्टैटिक होनी चाहिए, बिकॉज इसकी कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन तो एक है। 4 महीने में ये कोई ऐसी चीज़ तो नहीं है कि तसलसल से प्रोड्यूस हो रही है, महीने में तमाम चीनी बन के आपने स्टॉक रख दी है, आपके उसके ऊपर कितनी लागत आई है, आपका कितना टैक्स है, कितना प्रॉफिट होना चाहिए वो काउंट हो सकता है, जो हुकूमतों को करना चाहिए था 1960 से आज तक नहीं किया। अब ये जो प्राइस वाला फैक्टर है जिसको हम कहते हैं, बड़ा हमें सुनाया गया जी कि मार्केट फोर्सेस, ओपन मार्केट अब मार्केट फोर्स होती है डिमांड एंड सप्लाई से। ये जो मसनूई डिमांड एंड सप्लाई है कि मैं स्टॉक को रिजर्व कर लेता हूँ और कह रहा हूँ और फैला ये रहा हूँ कि है ही नहीं, कि चीनी है नहीं, और उससे मैं एक डिमांड क्रिएट करता हूँ और फिर मैं मन चाहे दामों के साथ। लेकिन हमारे लिए जो बड़ी सरप्राइजिंग चीज़ तो थी कि अब यही सट्टेबाज ग्रोह जो है वो एक्स मिल प्राइस है जो ये FBR को देते हैं, यानी कि ये हमारी है और इसके मुताबिक 17.5% इसके ऊपर सेल्स टैक्स लगना है। दूसरी वो है जिसके ऊपर एक्चुअली इन्होंने स्टॉक बेचा है, और उसका सारा कारोबार व्हाट्सएप ग्रुप के तहत हो रहा है। अब ऊपर के पर 100 किलो की बोरी के जो 100 रुपया है या 200 रुपया है या 400 या 600 रुपया है, वो वाला पैसा उधर नहीं जा रहा, वो वाला पैसा बेनामी और इस तरह के अकाउंट्स में जमा कराया जा रहा है। इसका एविडेंस है, इसका एविडेंस है, हमने अकाउंट्स फ्रीज किए हैं। 104 अरब रुपए की रीसेंट मंथ्स में टर्नओवर है, 104 अरब रुपए 105 अरब रुपए का इन अकाउंट्स के अंदर। 394 अकाउंट्स हैं जो हमने उसमें डिटेक्ट किए हैं, FIA ने फ्रीज किए हैं। एक ब्रेक जी, पॉलिटिकल फॉलोआउट के ऊपर जरा बात कर लें। शहजाद साहब आए हुए इनसे, क्योंकि जहांगीर तरीन साहब के साथ भी जो लोग थे, जो कि शहजाद साहब कह रहे हैं मुमकिन अगर एहतसाब के वजीर ना होते तो ये भी जाते। जरा ब्रेक के बाद से बात करते, हमारे साथ रहिए। जहांगीर तरीन साहब, शहजाद साहब कह रहे हैं कि मैं और क्या वफादारी का सबूत दूं, 1 साल से खामोश बैठा हूं, मुझे क्यों धकेला जा रहा है, मैं दोस्त था दुश्मन क्यों बनाया जा रहा है। अब वो कहते हैं मेरे साथ नाइंसाफ़ी हो रही। चले आपने डिटेल बड़ी बता दी, लेकिन एक बात फैक्ट है कि जहांगीर तरीन साहब का वो तिलिस्माती जो जहाज़ था, वो जब ये हुकूमत की तश्कील हो रही थी तो वो काफ़ी इधर उधर दौड़ा, उसने इंडिपेंडेंट लोगों को भी इकट्ठा किया, पंजाब में हुकूमत बनी, वफाक में हुकूमत बनी। इसका पॉलिटिकल फॉल आउट पे को होगा? आपके MP MNAs कह रहे हैं कि जी जहांगीर तरीन साहब, अभी तो वो देखें राजा रियाज साहब कह रहे हैं कि जी वज़ीर आज़म का अदम एतमाद का वोट जो था एतमाद का वो ना ले सकते अगर जहांगीर तरीन साहब मुस्बत किरदार ना अदा। देखिए मुनीब, मैं तो किसी चीज़ पे कोई कमेंट नहीं करता, लेकिन मेरे लिए पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के रुकन होने की हैसियत में और इमरान खान साहब का फॉलोअर होने की हैसियत में बड़ी हैरानगी की बात है कि ये जो इत्तेमाद का वोट है वो खान साहब को अपनी वजह से नहीं पड़ा, किसी की वजह से पड़ा। मैं इस बात पे एग्री नहीं करता। ठीक है, कुछ जज्बाती बातें हो जाती हैं, लेकिन बात ये है कि लीडर तो पार्टी में एक ही है, इमरान खान, और इत्तेमाद का वोट उनको लेना नहीं पड़ा, उन्होंने ख़ुद फैसला किया और अगले दिन जाके इत्तेमाद का वोट लिया और अपने बलबूते पे लिया। पार्टी के हर रुकन का, हर कारकुन का और हर लीडर का इसके अंदर कंट्रीब्यूशन है, लेकिन ये कंट्रीब्यूशन इस चीज़ का हम सब अप्रिशिएट करते हैं,
लेकिन इसका इस चीज़ से कोई ताल्लुक नहीं है कि आपके ऊपर अगर एक सवाल आएगा तो आप उस सवाल का जवाब इसलिए नहीं देंगे कि आपका पार्टी के अंदर कंट्रीब्यूशन है, क्योंकि फिर इस पार्टी की असास कोई नहीं रह जाती। पाकिस्तान तहरीक इंसाफ जो प्राइम मिनिस्टर साहब ने जिस पार्टी का 22 साल पहले रखा बुनियाद रखी और जिसकी पूरा ये स्ट्रगल की, वो इस चीज़ के ऊपर बेस्ड है कि सवाल सबसे होगा, एहतसाब सबका होगा। देखिए ये हो ही नहीं सकता कि हम बात एहतसाब की करें और फिर उसमें हम सिलेक्टिव हो जाएं, फिर तो हमारी बात ही खत्म हो जाएगी। बट शहजाद साहब देखिए, ये फिर जहांगीर तरीन साहब के ये सवाल इसलिए है कि देखिए आपकी हुकूमत के अंदर या पार्टी से जुड़े और बहुत से लोग हैं। खुसरो बख्तियार साहब, नैब वो वेरिफिकेशन हुई सब कुछ हुआ कुछ नहीं हुआ, वो मेडिसिन का इतना बड़ा मसला बना, वो राजा साहब कियानी साहब जो हैं आपके, वो पार्टी के सेक्रेटरी जनरल है, वर्चुअली वहाँ पर कुछ नहीं हुआ। इसी तरह और मुतअद्दिद चीजें हैं। वो तो फिर अगर लिस्ट बनाई जाए बहुत लंबी, वो लोग कह रहे हैं, मेरी बात सुनिए, वो कहते हैं नहीं कि सिर्फ तरीन साहब के खिलाफ हो रहा है, बाकी आप किसी के खिलाफ नहीं हो रहा। ये भी एक बहुत बड़ी मिसकंसेप्शन है। तरीन साहब की कौन सी कोई गिरफ्तारी हो गई है या कौन सा कोर्सिव एक्शन उनके खिलाफ हो गया है? एक FIR हुई है जिसके ऊपर इन्वेस्टिगेशन हो रही है। और बाकी ये बात है कि ज़रूरी नहीं होता कि मीडिया में आने वाला हर स्कैंडल जो है वो बेसिस बने किसी इन्वेस्टिगेशन की। तमाम इदारे अपने काम के अंदर आगाज ये हमारी हाईलाइट हो गया यार। अगर ये बात है तो ये क्या है, तो अलीम खान साहब की भी गिरफ्तारी हुई, उनका मामला नैब में चला। सब्तैन खान साहब की गिरफ्तारी हुई, उनका मामला नैब में चला। चीफ मिनिस्टर पंजाब को तलब किया गया, वो नैब में जाके पेश हुए। ये देखिए, ये सब्जेक्टिव है कि किसी को ये लगे कि जी मेरे ऊपर ज़्यादा है। जहाँ तक खुसरो बख्तियार साहब की बात है, मैं ये बात बारहा कर चुका हूँ और आज मुझे किसी ने कहा भी कि यार आप क्यों बार बार खुसरो बख्तियार का डिफेंड करते हैं। मैं उसको हरगिज़ डिफेंड नहीं करता, उन्होंने अपने आप को खुद डिफेंड करना है। लेकिन जब RYK और अलायंस की बात की जाती है तो मैं रिकॉर्ड की दुरुस्तगी के लिए कहता हूं कि उसमें वो शेयर होल्डर नहीं हैं, ना ही वो उसके अंदर डायरेक्टर हैं, जबकि JDW के अंदर तरीन साहब और उनके साहबजादे CEO डायरेक्टर सब कुछ हैं। मैं तो एसेट्स की बात कर रहा हूं, जो एसेट्स के केसेस मामला है। देखिए एसेट्स के केसेस का मामला, देखिए एसेट्स के केसेस का मामला जो है नैब में गया, ठीक है, कब किस हालिया दौर में हुआ, उनकी अगर CV बनी, वो हाई कोर्ट तक जाके लिटिगेट हुई, वो लोग हाई कोर्ट में पेश हुई, नैब जाके उसने कहा जी बिल्कुल हम इसको इन्वेस्टिगेट कर रहे हैं, उनको इन्वेस्टिगेट भी किया जा रहा है जिस तरह से बाकी केसेस। वो कहते हैं वो ये ऐसे मामलात, कुछ मामलात को स्पीड लग जाती है, कुछ चीजें स्नेल पेस पर होती हैं, ये प्रेशर तो मौजूद है ना। ये तो रिसीविंग एंड पे जो कोई भी होता है उसको ये इंप्रेशन होता है। लेकिन अब मैं हर चीज़ का तो उस तरह से जवाब नहीं दे सकता कि किसी केस में तेज़ क्यों मामला चल रहा है, किसी केस में स्लो क्यों चल रहा है। लेकिन बात ये है कि सिर्फ महज ये बेसिस बनाना, मेरे ख्याल में ये सवाल ही गलत है कि जी मैं जो हूँ चूँकि हुकूमती पार्टी का बंदा हूँ और मेरी बहुत ज़्यादा कंट्रीब्यूशन है, इसलिए जी मेरे साथ ज़्यादती हो रही है। आप ये नहीं कह रहे मेरे साथ ज़्यादती हो रही है, आप ये कह रहे हैं कि इसमें फिर सवाल नहीं होना चाहिए। मेरा कहना ये सिर्फ ये है कि बिल्कुल सवाल होना चाहिए। जिस किसी के अगर कोई लेजिटिमेट चीज़ बनती है, ये वफाकी काबीना का फैसला था, ये कुछ शहजाद अकबर का फैसला। चलिए ठीक शहजाद साहब, बट एक बात फैक्ट ये है कि जहांगीर तरीन साहब के साथ बहुत से हमदर्दियाँ रखने वाले लोग तहरीक इंसाफ में मौजूद हैं, हुकूमत में मौजूद हैं, उन्होंने हुकूमत पंजाब में मौजूद है, वफाक में मौजूद है। क्या ये लोग आपके लिए इस हुकूमत के लिए कुछ सियासी खतरा नहीं बन सकते? क्योंकि ये इंडिपेंडेंट लोग ही थे ना। ये जो पाकिस्तान तहरीक इंसाफ की जो फैसला था प्राइम मिनिस्टर पाकिस्तान का इमरान खान साहब का अदम एतमाद का वोट लेने का, वो इसी चीज़ के ऊपर बेस था ना कि उन्होंने, अगर उनको लगा कि अगर ये सेनेट के इलेक्शन के बाद अगर वो खुद से एतमाद का वोट नहीं ले पाते तो वो अपनी मॉरल अथॉरिटी खो देंगे। लेकिन देखिए, अगर आपके पार्टी के कुछ लोगों को इस किस्म की कोई खदशात होते हैं और वो अलग हो जाते हैं तो फिर तो बात ख़त्म हो जाती है। लेकिन ये तमाम वो स्पेकुलेशंस हैं कि जी उनकी वजह से कोई आया था और उनकी वजह से कोई चला जाएगा। जिन्होंने हमने तो जहांगीर, बहुत से लोग अपने मुंह से कह रहे जी जहांगीर तरीन साहब की मोटिवेशन के ऊपर हमने वज़ीर-ए-आज़म इमरान खान को दोबारा वोट दिया है एतमाद का। नहीं, देखिए ये तो वो उनके कहने की बात है, मेरा नहीं ख्याल कि इन अल्फाज में उन्होंने कहा है। जिस वोट देने वाले लोग ये जो आपने अल्फाज में सुना है, मैंने राजा रियाज साहब इज वन ऑफ देम। नहीं, राज साहब की बड़ी मेहरबानी है अगर उन्होंने तरीन साहब के कहने पे वोट दिया। मैं जिस दिन हफीज शेख साहब के वोट पढ़ रहे थे, मैंने खुद वहाँ खड़े होकर बहुत सारे लोगों को कहा कि यार जाए आप वोट नहीं डाल रहे तो इसका मतलब ये थोड़ा ये उन्होंने मेरे कहने पे वोट दिया। अच्छा, ये लिस्टें आपने बनवाई हैं कि जो लोगों ने जहांगीर तरीन साहब के साथ गए थे, आज आपने बनवाई है कोई लिस्ट बनी है? मैंने तो सिर्फ वो 18 लोगों की लिस्ट बन गई जी जहांगीर तरीन साहब से राब्ते में। मुझे तो टीवी पे सिर्फ नजर आए थे राजा रियाज साहब उनके साथ थे और शायद नहीं, जो परसेप्शन है वो ये कि शहजाद अकबर ने देख लिया तो आज हाँ फलाना गया सी मैं टाइट करना सारे। नहीं, ये तो गलत बात। ऐसा नहीं है।
ना देखें, ना मेरी ये जिम्मेदारी है लिस्टें बनाना, और ना मेरे पास इतना टाइम है कि मैं लिस्टें बनाता रहूं कौन किसी जगह गया है। अच्छी बात है लोग इनके साथ गए हैं, मैं बारहा दोहराता हूं, अच्छी बात है, ये हमारी पार्टी की अपनी यूनिटी है। देखिए पॉलिटिकल चीज़ें कुछ और होती हैं, लीगल मैटर्स कुछ और होते हैं। अच्छा, टुवर्ड्स द एंड शहजाद साहब, आप क्योंकि प्राइम मिनिस्टर साहब ने जब ये मामला शुरू हुआ था तो उन्होंने मैं एक चीज़ ऐड कर दूं। हाँ, देखिए ये वो पार्टी नहीं है जिसके लीडर को चोर डिक्लेयर कर चुकी है सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान, लेकिन आज भी वो कहते हैं ताहयात हमारा लीडर है, ये इस पार्टी में नहीं है। अच्छा चलें, ठीक है। एक जो प्राइम मिनिस्टर साहब ने कहा एक इंटरव्यू के अंदर, उन्होंने कहा मुझे बड़ी तकलीफ हुई जब जहांगीर तरीन साहब के बारे में पहली दफ़ा ये बातें सामने आई। लेटेस्ट आपकी जो गुफ्तगू हुई हो इस मामले के अंदर, जो रेवलेशंस, जो चीज़ें सामने आ रही हैं, क्या इंप्रेशन है वज़ीर आज़म का? देखिए बात सिंपल सी है, मैंने भी उस दिन मीडिया पे बात की थी, पीएम साहब भी कह चुके हैं कि अगर पूरी तफ्तीश के बाद जहांगीर तरीन साहब बेगुनाह साबित होते हैं और ये चलान दाखिल होता है कि नहीं जी इनके ऊपर ऑफेंस नहीं बनता, तो हमें बहुत खुशी होगी, मुझे खुद ज़ाती तौर पे बहुत खुशी होगी। लेकिन बात यह है कि अब वो प्रोसेस ही ना हो, ये तो नहीं हो सकता ना, आपको उस प्रोसेस से तो गुजरना है। जहांगीर तरीन साहब ये कहते रहेंगे प्रोसेस तुसी मेरे तक कर रहे हो, बाकियां तो नहीं कर दे। देखिए 18 मिलों पे हो रहा है, सबसे ज़्यादा चैलेंज भी इनकी मिल ने और शहबाज शरीफ की मिल ने किए कोर्ट्स में, बेस्ट लॉयर्स अवेलेबल इन द कंट्री, जिसमें ये बाइस भी दिखाया गया, वो हर चीज़ दिखाई गई। उनके जो सपोर्टर है वो कहते हैं जहांगीर तरीन साहब का फॉल आउट हो गया प्राइम मिनिस्टर के साथ, इसलिए उन्हें रगड़ा लग रहा है, बाकी जो लोग लाइन में खड़े हुए हैं, आई हैव नेम्ड खुसरो साहब, कियानी साहब इज वन ऑफ देम, देयर आर अदर पीपल, उनके खिलाफ कुछ भी नहीं हो रहा। नहीं, ये तासुर बिल्कुल गलत है और फॉल आउट होने की बात भी बिल्कुल गलत है। देखिए जहांगीर तरीन साहब इस वक्त पार्टी में मौजूद हैं, वो ख़ुद उन्होंने कहा है मैं तहरीक इंसाफ के अंदर मौजूद हूँ, लेकिन इस वक्त वो ना MNA हैं ना वज़ीर हैं, तो उनका फॉल आउट होना या अंदर होना वो इस तरह से नज़र नहीं आ सकता ना। आप उसको किस पैमाने से देखेंगे कि कैसे उसको देखा जाएगा? वो पार्टी का जाती ताल्लुक था ना उनका, तो बॉन्डिंग बड़ी स्ट्रांग थी वज़ीर आज़म ताल्लुक बिल्कुल। लेकिन जो लोग इमरान खान साहब को जानते हैं वो ये समझें कि उनका चूँकि उसके साथ ज़ाती ताल्लुक है तो उनके ऊपर कल अगर कोई क्वेश्चन होगा तो उस पर उनको प्रोटेक्शन मिलेगी, तो मैं समझता हूँ वो उनको बेहतर नहीं जानते। ठीक, चले, बहुत शुक्रिया शहजाद साहब, आपने अपना कीमती वक्त दिया। एक ब्रेक शामिल कर रहे हैं। अब ये बाकी पता लगेगा कि जहांगीर खान तरीन साहब एग्जॉनरेट होते हैं या उनका कोई मामला दूसरी तरफ जाता है। कुछ रिफॉर्म्स पुलिस के हवाले से हो रहे हैं, अच्छे रिफॉर्म्स हैं पुलिस की तरफ से, पंजाब में इनिशिएट किए गए हैं, उस पर बात करेंगे ब्रेक के बाद। हमारे साथ रहिए। कुछ अच्छी खबरें भी शेयर करनी चाहिए जी। एक जो इस्लाहात का अमल है वो पंजाब पुलिस में उसका आगाज़ कर दिया गया है। IG पंजाब इनाम गनी साहब ने एक ऑर्डर इशू किया है जिसके तहत सूबे भर में कोई ऐसा अफसर, ख़ास तौर पर जो कि इंस्पेक्टर या सब इंस्पेक्टर लेवल का होगा, अगर उसके खिलाफ किसी किस्म के क्रिमिनल मुकदमे का इंदराज है तो वो SHO यानी स्टेशन हाउस ऑफिसर या इन्वेस्टिगेशन इंचार्ज नहीं लग सकेगा। और इसी ऑर्डर की वजह से मुतअद्दिद अफसरान को उनके ओहदों से अलहदा किया गया है, मुतअद्दिद इंस्पेक्टर्स को उनके ओहदों से अलहदा किया गया है। अगर किसी को मेजर पनिशमेंट है जो कि पुलिस की ज़बान में दी जाती है, अगर वो मेजर पनिशमेंट ऑन रिकॉर्ड के ऊपर आ गई है तो 3 साल के लिए वो अफसर पंजाब के अंदर ख़ास तौर पर वो SHO या इंचार्ज इन्वेस्टिगेशन नहीं लग सकेगा। इसी तरह अगर किसी अफसर के खिलाफ कोई फौजदारी मुकदमा दायर कर दिया गया है तो ना सिर्फ ये कि उसको उसके ओहदे से हटाया जाएगा, उसको सर्विस से भी सस्पेंड कर दिया जाएगा। इस ऑर्डर के बाद जाहिर बात है एक मिक्स्ड फीलिंग होती है। बहुत से अफसरान का ये कहना था कि शायद इससे पुलिस की परफॉर्मेंस के ऊपर असर पड़ेगा, लेकिन इस वक्त ये कहा जा रहा है पंजाब पुलिस की जानिब से और पंजाब पुलिस के सरबराह की जानिब से कि क्रिमिनल से परफॉर्मेंस नहीं चाहिए, क्योंकि अगर क्रिमिनल एलिमेंट्स पुलिस की वर्दी के अंदर मौजूद होंगे, ऐसे लोग जिनका क्रिमिनल रिकॉर्ड होगा चाहे किसी भी तरीके का हो, अगर वो सर्व करेंगे पंजाब पुलिस के अंदर तो उससे कोई तब्दीली या बेहतरी नहीं आ सकती। तो अच्छा इनिशिएटिव है पंजाब पुलिस की जानिब से। उम्मीद करते हैं कि और इसको बेहतर किया जाएगा और लोगों को एक फ्रेंडली पुलिसिंग प्रोवाइड की जाएगी। बहरहाल एटीट्यूड भी आवाम का बदलना ज़रूरी है टुवर्ड्स पुलिस। आज का प्रोग्राम आपने देखा, इसका फीडबैक ज़रूर दीजिएगा। देखने का बहुत शुक्रिया। खुदा हाफिज़।